बाबा, बेटी ये मेरे बेटे और बहू है जो कि आज से 5 साल पहले ही मर चुके हैं। सुधा, पर बाबा इन्हें तो हमने अभी कुछ घंटों पहले ही देखा था। बाबा हंसते हुए कहता है, अरे बेटी, वो सचमुच के नहीं है, वो तो उनकी आत्माएं हैं जो लोगों से बदला लेती रहती है। मिनी, मतलब बाबा? बाबा, मतलब ये है बेटी कि आज से 5 साल पहले मैं, मेरा बेटा और बहू यही रहते थे। मेरा बेटा ड्राइवर था। एक बार इसी हाईवे से गुजरते हुए उसके मालिक और उसके दोस्त शराब पीने यहाँ चले आए और उनकी नीयत नशे में होने के कारण मेरी बहू पर खराब हो गई और वो रघु को कार साफ करने के बहाने भेजकर मेरी बहू के साथ दुष्कर्म कर दिए। और जब रघु लौटा तो वो ये देखकर उनको मारने लगा तो उनमें से एक ने बंदूक निकाल कर उसे मार दिया और उनकी लाश इसी जंगल में फेंक दी। उसी समय से वो दोनों यहाँ आने वाले हर शख्स को अपना कातिल समझकर जान से मार देते हैं। मिनी ने इतना सुना ही था कि वो जोर जोर से रोने लगी। दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती। सुधा उसे चुप कराते हुए कहती है, बाबा तो क्या हम भी? बीच में बात अधूरा छोड़ देती है। बाबा हंसते हुए कहता है, हाँ तुम भी, तुम लोग भी नहीं बचोगे, सब मारे जाएंगे। हा हा हा। उसकी डरावनी हंसी सुनकर मिनी और जोर से रोने लगती है और उसे चुप कराने के लिए सुधा मिनी की ओर मुंह करती है तो मिनी के पीछे वही साया खड़ी रहती है। सुधा डर जाती है और वो कहती है, बाबा वो देखो। जब बूढ़े की ओर अपना सर घुमाती है तो वह आश्चर्य से डूब जाती है क्योंकि वो बूढ़ा वहाँ से गायब रहता है। सुधा वहाँ से तुरंत उठकर मिनी को लेकर तुरंत भागने लगती है और रास्ते में भागते वक्त उन दोनों का पैर किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाती है। जब दोनों उठने की कोशिश करती है तो मिनी की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिससे वो टकराई थी। मिनी चिल्लाती है। सुधा तुरंत नज़र घुमाती है तो वो कमल की लाश रहती है। वो दोनों फिर से उठकर भागती है तो फिर किसी चीज़ में लड़कर गिर जाती है और इस बार चीखने की बारी सुधा की थी क्योंकि वो लाश मनु की थी जो कि पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी और सुधा पूरे उसके खून में नहा गई थी। तभी उस औरत का साया उन दोनों लड़कियों के बीच में आ जाता है। तभी मिनी गुस्से में चिल्लाती हुई उठती है और उस साये के सर से साड़ी का पल्लू हटा देती है और वह डर से और दोहरी हो जाती है। उस साये के सर पर कंकाल खोपड़ी था। सुधा भी ये देखकर डर जाती है। तभी वो साया मिनी को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है और वो छटपटाने लगती है और सुधा उसे पकड़कर जोर से खींचने की कोशिश करती है तो उसकी गर्दन उखड़कर साये के हाथ में रह जाती है और उसका धड़ सुधा के हाथ में आ जाता है। वो चिल्लाती है, नहीं मेरी प्यारी बहन, नहीं। उसका ये हाल देखकर वो बहुत जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और उधर वो साया मिनी की खोपड़ी लेकर उसका खून किसी नारियल पानी की तरह पीने लगी और सुधा ये देखकर जैसे पागल हो गई। वो उस साये को जोर जोर से मारने लगी मगर सारा वार खाली जा रहा था क्योंकि वो साया धुएं के समान था और सारा वार आर पार हो रहा था। फिर वो साया सुधा की गिरेबान पकड़कर उठाकर फेंक देती है और वो एक पेड़ से जा टकराती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो साया उसके पास जाता है और उसके होठों से बहते खून को अपने ज़बान से चाटने लगता है और ज़ोर से हंसती है, सुधा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो साया अपने शहीद सुधा को हवा में लेके जाता है और एक पेड़ पर लटकती हुई एक रस्सी को उसके गले में बांधकर उसे फांसी पर लटका देता है और फिर उसके लाश को जोर से खींचकर 2 टुकड़ों में बांट देती है और उसके शरीर से बहते रक्त को पीने लगती है। फिर उधर जंगल में से कहीं से रघु आता है और वो साया और रघु एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ देर हंसने के बाद रघु सारी लाशों को इकट्ठा कर हाईवे पर खड़ी अपने कार में ले जाता है और रखने लगता है और हमेशा की तरह वो साया दूर खड़े होकर उसे देखते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। न जाने क्यों यहाँ लोग मारे जाते हैं,
ऐसा कहकर रघु जोर जोर से हंसने लगता है और सारी लाशों को उठाकर गाड़ी में भरने लगता है। फिर ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू की घंटी को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूले। भगवान की घंटी है वो।